सवितर्दुरितानि परासु वा यद्भद्रं तन्न आसु वा। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। दिव्य जीवन में आप सभी का स्वागत है। कल 12 गुणों के बारे में चर्चा कर रहे थे। सच्चाई, सजगता, शुचिता, श्रद्धा, समर्पण, विश्वास, प्रेम, पूजा, अनन्य भक्ति, शांति, क्षमा, सहनशीलता। तो कल हमने सच्चाई के ऊपर चर्चा की थी। तो सच्चाई का मतलब है यदि हम सच्चे हैं तो फिर हमें साधना करनी नहीं होती है, साधना हमारे माध्यम से होती है। जिस व्यक्ति को ये पता है कि मेरे को छत के ऊपर पहुंचना है, क्योंकि छत के ऊपर मेरी कोई अभीष्ट वस्तु रखी है या कोई अभीष्ट व्यक्ति है जिससे मुझे मिलना है, तो अब वो जीने में कितनी सीढ़ियां हैं, वो सीढ़ियां ऊंची हैं या सरलता से चढ़ने योग्य हैं, या मुझे कैसे उन पे चढ़ना, वो सब नहीं सोचता है। उसकी दृष्टि छत पे रखे हुए उस वस्तु पर या उस व्यक्ति पर होती है, और सीढ़ियां उसके द्वारा चढ़ी जाती हैं, वो सीढ़ियों के ऊपर चढ़ता नहीं है। और जब एक सीढ़ी पे चढ़ता है उसके बाद दूसरी पे चढ़ता है, तो जब दूसरी स्टेप पे वो अपने पैर रखता है तो पहले वाली छूट जाती है, उसको छोड़नी नहीं पड़ती है। और जब तीसरे स्टेप पे पैर रखता है तो दूसरी छूट जाती है, उसको छोड़ने के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ता है, वो केवल चढ़ता चला जा रहा है और सीढ़ियां अपने आप छूटती चली जा रही हैं। तो जिस व्यक्ति को ईश्वर अपना लक्ष्य दिखाई देता है तो वो बस ईश्वर की तरफ चला जा रहा है, अपने हर कर्म के द्वारा, अपने हर विचार के द्वारा, अपने हर भाव के द्वारा, अपने जीवन के हर पल के द्वारा। उसकी दृष्टि वहाँ है। बाकी की चीज़ें वो छोड़ नहीं रहा है, संसार को छोड़ नहीं रहा है, संसार छूट रहा है अपने आप, कुछ भी नहीं करना पड़ रहा है संसार को छोड़ने के लिए। जबकि दूसरे व्यक्ति जिनके अंदर सच्चाई नहीं है, जो दोनों को चाहते हैं, कभी इधर कभी इधर, कभी खुशी कभी गम, कभी संसार कभी भगवान, तो वो लोग फिर ये पूछते हैं कि जी हम चाहते तो हैं भगवान को पाना, लेकिन हमें ये समझ में नहीं आता कि ये संसार को कैसे छोड़ें, ये घर परिवार को, पति पत्नी को, बाल बच्चों को कैसे छोड़ें, ये दुकान को, फैक्ट्री को, बिजनेस को, व्यापार को, नौकरी को, इसको कैसे छोड़ें। छूटता तो कुछ भी नहीं है, और अगर कुछ छूट जाता है तो वो छूटने योग्य ही था, और जो छूटा है उससे बेहतरीन मिलने वाला है। और जिनकी दृष्टि वहाँ होती है उनके लिए फिर ये चीज़ें छोड़ने योग्य नहीं होती हैं, वो अपने आप ही छूटी जाती हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि में इसका यदि महत्व होता तो उसकी दृष्टि वहाँ जाती ही नहीं। उसकी दृष्टि वहाँ है, इसका मतलब वो पहले से ही किसी हीरे का व्यापारी है, तो कंकर पत्थर के ऊपर उसकी दृष्टि जाती ही नहीं है। कोई भी हीरे का व्यापारी कभी ये शिकायत करते हुए नहीं देखा गया कि जी ये इन कंकर पत्थरों को कैसे छोड़ूं, पाना तो हीरा है लेकिन इनको कैसे हटाऊं, मेरे आसपास तो ये पड़े हैं। तो ऐसे ही जो सच्चाई व्यक्ति के अंदर होती है, तो कल हम चर्चा कर रहे थे कि सच्चाई होनी चाहिए, पूरा शरीर उसी को चाहे, पूरा मन चाहे, प्राण भी चाहे, बुद्धि भी चाहे, आत्मा तो चाहता ही चाहता है। हमारा ये जो पूरा शरीर है ये एक संगठन से कम नहीं है, ये भी एक संगठन है, और बहुत बड़ा संगठन है, छोटा संगठन नहीं है। जैसे संगठन में
हमारे भारत स्वाभिमान, महिला पतंजलि योग समिति, पतंजलि योग समिति आदि हमारी 5 इकाइयाँ हैं संगठन की। और जब हमें कोई कार्य करना होता है तो पूरा संगठन उसमें जुट जाता है, तो वो कार्य बड़ी आसानी से हो जाता है। जैसे हर साल राष्ट्रीय योग दिवस के ऊपर महाराज जी का जो भी निर्देश होता है कि अब की बार 1 लाख लोग आने चाहिए तो 1 आ जाते हैं, अब की बार 2.5 लाख आने चाहिए तो 2.5 लाख आ जाते हैं, अब की बार 3 लाख आने, जितना संकल्प होता है तो पूरा संगठन उसको मिल करके पूरा कर देता है। लेकिन अगर उस संगठन में कोई एक बात को माने, दूसरा ना माने, तीसरा कुछ लड़ाई झगड़ा करे, चौथा कुछ केस मुकदमा करे, फिर क्या वो संगठन किसी एक लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है? तब तो नहीं कर पाएगा। तो हमारे इस शरीर में भी हमारी बुद्धि तो चाहती है कि हम अध्यात्म के मार्ग पर चलें, पवित्र मार्ग पे चलें, भगवान के मार्ग पे चलें, लेकिन मन विद्रोह कर देता है। मन कहता है नहीं, मुझे तो संसार के भोग चाहिए। फिर इंद्रियां और ज़्यादा विद्रोह कर देती हैं। वो इंद्रियां कहती हैं नहीं, मैं तो अपने जो मेरे विषय है जिस जिस इंद्रिय का, उसके सुख के, उसके भोग के अतिरिक्त और कुछ नहीं करूँगी, वो हड़ताल कर दे। फिर प्राण अपने ही उद्वेग उठाता रहे, तो फिर ये आत्मा बेचारी कुछ नहीं कर सकती है। माने जिस घर का मुखिया ये चाहता है कि मेरे घर में मेरे बच्चे अध्यात्म के मार्ग पे चलें, सुबह उठ करके सब योग करें, यज्ञ करें और स्वाध्याय करें, और उसके बाद दिन भर पुरुषार्थ करें, आपस में मिलजुल के रहें, लेकिन उस घर के जो बच्चे हैं, अब वो बहू की कोई अलग ही प्रकृति है, बेटे की अलग है, बच्चों की अलग है, बड़े बेटे की कुछ और ही है, उनकी माँ की कुछ और ही है, सास की कुछ और ही है, तो सारे परिवार की अलग अलग प्रकृति है। तो क्या अब ये बुजुर्ग व्यक्ति अपने पूरे परिवार को वैसा बना सकता है जैसा ये चाहता है? नहीं बना सकता है। ये तब बना सकता है जब सारे परिवार के सदस्य भी उसके इस कार्य में सहयोग करें। तो हमारे यहाँ भी ये हमारा पूरा एक संगठन है, ये पूरा हमारा एक शरीर के जो अंग प्रत्यंग हैं और जो इंद्रिय आदि हैं, वो बहुत बड़ा विराट संगठन है, एक मिनी संसार है, ये कह सकते हैं हम, पूरा ब्रह्मांड है ये। तो सच्चाई का मतलब ये है कि बुद्धि भी उसको चाहे, मन भी चाहे, विचार भी चाहे, भाव भी चाहे, हाथ पैर इंद्रियां भी उसको चाहें। अब इसके द्वारा जो कुछ भी होगा वो भगवान की भक्ति ही होगी। शरीर जो करेगा, हाथ जो करेंगे, ये बोलेंगे कि मैं अब भगवान की क्रियात्मक सेवा कर रहा हूँ। जब ये रोटी बना रहा है ये शरीर, जब ये सफाई कर रहा है, झाड़ू पोछा लगा रहा है, बर्तन साफ कर रहा है, या फैक्ट्री में, दुकान पे काम कर रहा है, ऑफिस में कर रहा है, जो भी शरीर से क्रिया कर रहा है, तो बोले ये मैं अपने शरीर से अपने भगवान की पूजा कर रहा हूँ या कर रही हूँ। और जब ये एकांत में बैठा है और अपने मन में कोई प्रार्थना गुनगुना रहा है, कोई भजन गुनगुना रहा है, या भजन प्रार्थना दोनों नहीं है, मंत्र भी नहीं है, केवल बातचीत कर रहा है, या जो भी इसके मन में विचार आ रहा है, तो फिर ये कहता है कि प्रभु इस विचार से मैं तेरी आराधना कर रहा हूँ। फिर इसकी बुद्धि निर्णय लेती है कि मुझे एक पल भी ऐसा नहीं मिस करना है जिसमें मैं भगवान से दूर हो जाऊं। ये बुद्धि के द्वारा उसकी आराधना है। और फिर शरीर भी स्वस्थ रहे, तो ये सब मिल करके फिर बहुत जल्दी उसको सिद्ध कर लेते हैं। पूरा संगठन जब लग जाता है तो इसका नाम है सच्चाई। तो ये दिव्य जीवन में आधार है। अब यदि आपका पूरा अस्तित्व उस चीज को चाहता है, तो अब अगला स्टेप है सजगता। सब चाहते हैं, लेकिन बीच में कोई ना कोई आसुरी शक्ति आके बाधा डाल देती है, आप बहका देती है, कभी मन को, कभी बुद्धि को, कभी इंद्रियों को। कभी इंद्रियों को बोलती है कि कल तो 2 घंटा किया था, तो आज तो थोड़ी सी थकान है, तो आज थोड़ा सा रहने दो, शाम को कर लेंगे। शरीर का भी तो ध्यान रखना चाहिए। अब ये आसुरी वृत्ति घुस गई है और हम उससे बहक जाते हैं। तो उस समय हमें सजग रहना है कि पता नहीं मेरे लिए शाम आएगी कि नहीं आएगी।
और आएगी तो मैं शाम को और ज़्यादा करूँगा, लेकिन मुझे आज वाले इस समय के अपने कर्तव्य कर्म को नहीं छोड़ना है। या फिर ये तो हो गई बात उपासना आदि की। कभी मन कहेगा बोले अब इतना ध्यान रखेंगे ना तो फिर ये अनकम्फर्ट सा लग रहा है, तो हम ऐसे करते हैं इस काम को तो हम बिना ध्यान किए ही ऐसे ही कर देते हैं, और उसके बाद बैठ करके 2 मिनट ध्यान कर लेंगे कि भगवान जी ये काम आपके चरणों में हम समर्पित कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता है। यदि आपने काम करते समय अपने मन के अंदर कोई भी विचार आने दिए तो फिर वो काम नहीं रह जाएगा। आप कहते हैं रोटी बना लेती हूँ मैं अपने ढंग से, उसके बाद बैठ करके फिर भगवान का ध्यान कर लेंगे। तो रोटी बनाते समय जो विचार आपके अंदर आए, राग आया, द्वेष आया, तो फिर आपने रोटी नहीं बनाई, आपने राग को कमाया, द्वेष को कमाया, अपने तनाव को कमाया। अब अगली जो आपकी पूजा होगी वो तनाव पूर्ण होगी, वो चिंता पूर्ण होगी, आप कर ही नहीं पाएंगे। तो आपको पहले रोटी को ही पूजा बनाना, उसके बाद भी आप बैठना चाहें तो बैठ जाएं। प्रतिपल उसके लिए जागरूकता। अब मेरे मन में कौन सा विचार चल रहा है, इस समय मेरी स्थिति क्या है, रिकॉर्डिंग करते समय जो मैं बोल रही हूँ इस समय स्थिति क्या है, सुन रही हूँ मैं टीवी पे यदि तो इस समय मेरी स्थिति क्या है, खाना खा रहे हैं तो इस समय चित्त की स्थिति क्या है। ऐसे प्रतिपल कुछ दिन बहुत सजग रहना पड़ता है, अवेयर रहना पड़ता है। और जैसे जैसे ये अवेयरनेस बढ़ती है तो काम अपने आप ठीक होने लगते हैं। फिर आदत पड़ जाती है मन को, जैसे शरीर को आदत पड़ती है ऐसे हमारे मन को भी आदत पड़ जाती है। तो हमें ये बचपन से सिखाया भी जाता है कि हर काम कैसे करना, ध्यान से। ध्यान का मतलब और कुछ भी नहीं है। हमारा जो देश है, जो ऋषि मुनियों का देश रहा है, हमारे यहाँ ध्यान को, आध्यात्मिकता को सदा से ही बहुत महत्व दिया जाता रहा है। तो जब वो ध्यान उपासना करते हैं तो वो बिल्कुल भगवान के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। और फिर वो कहते हैं इस कनेक्शन को अब क्रियाओं में भी तोड़ना नहीं है, ये कनेक्शन रखते रखते ही मुझे सभी कर्म करने हैं। तो फिर वो जो भी काम करते हैं तो उसको वो कहते हैं ध्यान से। और जो आजकल भी जो ऐसे कुछ योगियों से मैं मिली जो बहुत ध्यान का अभ्यास करते हैं, तो उन्होंने बताया, एक कर्नाटक में है हमारे स्वामी जी, तो वो बोलते हैं कि आपको 1 घंटा यदि ध्यान करना है, ध्यान मतलब ध्यान ऐसे बैठना नहीं, अगर आपको ध्यान करना है, अपनी गहराई में जाना है, तो आपको 23 घंटे उसकी तैयारी करनी पड़ेगी। अगर आपको सुबह उठ के ध्यान करना है तो रात को सोते समय और पूरी रात भी सोते समय आपको उसकी तैयारी करनी पड़ेगी। तो आप कहेंगे जी ये तैयारी क्या है? ये तैयारी है सब काम करते हुए अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित होने का अभ्यास, जिसको योग दर्शन में अभ्यास कहा है, प्रैक्टिस। और ये करते 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 मैंने उनसे स्वामी जी से पूछा और मैंने देखा भी, वो उनकी स्थिति पहले वाली भी देखी और आज वाली भी देखी। तो मैंने उनको कहा महाराज जी आपको तो प्रसाद मिल गया। तो उन्होंने कहा कि आपको किसने रोका है, मैं तो 70 से लगा हूँ इस काम में, 70 से लेके आज तक, मतलब 50 साल हो गए और एक दिन भी मिस नहीं किया। तो बस फिर उसको करते 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 उनका यही सूत्र है। वो मेरे को बोलते हैं कि बस इसमें लगे ही रहो, करते 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 हो ही जाएगा, फिर लगे ही रहो। तो हमें ये आग्रह नहीं करना चाहिए और उसमें तनाव नहीं लाना चाहिए कि ये भगवान का नाम लेते लेते काम कब तक करना पड़ेगा। करते ही रहना, करते ही रहना, करते ही रहना, करते ही रहना, करते ही रहना। एक दिन भूल भी जाओ फिर शुरू कर देना, फिर 2 दिन में तनाव फिर शुरू कर देना, करते ही रहना। तो फिर ये करते करते तो स्वभाव ही बन जाएगा हमारा। तो ये है सजगता। फिर तीसरे नंबर पे आता है शुचिता। एक तो बहुत बड़े विद्वान हुए हैं जय कृष्ण मूर्ति, उनका एक ही सूत्र है केवल, अवेयरनेस। वो कहते हैं कोई साधना मत करो, आप किसी शास्त्र को भी मत सुनो, उनका पूरा जो फिलॉसफी है तो उसमें से जो ठीक लगे वो मैं बात कह रही हूँ।
तो उनका पूरा का पूरा दर्शन एक चीज़ के ऊपर टिका हुआ है कि आप अवेयर रहो, बस बाकी सब अपने आप घटित हो जाएगा। अवेयर रहना या वर्तमान में रहना एक ही बात है, लिव इन प्रेजेंस किसी दूसरे एक महात्मा का ये सूत्र है। तो उनका ये कहना था कि भूतकाल का और भविष्यत काल का अस्तित्व होता ही नहीं है, अस्तित्व केवल वर्तमान का ही होता है, और इस वाले क्षण को आप जी भर के जी लो, आज के दिन को पूरी तबीयत से जी लो, फिर पता नहीं कल होगा कि नहीं होगा। और जो मैंने एक किसी से एक गीत सुना, यद्यपि वो है तो फिल्म इंडस्ट्री का, कि हर पल को ऐसे जी भर के जी लो, पता नहीं ये पल दोबारा आए ना आए जीवन में, या अगला आए या ना आए, ऐसे उसका कुछ भाव था। तो ये सच बात है कि हमें अब जो काम कर रहे हैं ना, मतलब यदि हम कहीं मुसीबत में भी फंस गई, मानो हम रेलवे स्टेशन पे बैठे हैं और ट्रेन 3 घंटा लेट है, तो अब हम फंस गए ना मुसीबत में। अब हम ना वापस जा सकते हैं, ना यहाँ कोई काम कर सकते हैं, और हम बहुत बिजी आदमी हैं। इसका भी सदुपयोग कर लो, जब जो करो पूरे उसमें आनंद लो, आप प्रतिकूल में भी आनंद लो। आप बोलो कितना अच्छा मौका मिल गया, 3 घंटे बैठ के जाप करता हूँ आज। सोचा तो बहुत था, सुना तो बहुत था कि 3 घंटे का आसन जिसका लग जाता है वो आसन सिद्ध कहलाता है। तो चलो आज हम पहले 1 घंटे का ही लगा के देखते हैं। पहले 1 घंटे का आसन लगा के देखते हैं, फिर 1 घंटा जाप करते हैं, फिर 1 घंटा स्वाध्याय करते हैं। कितना अच्छा हो गया 3 घंटे, और बड़ा वो व्यक्ति एनर्जेटिक हो जाएगा। तो नाटक करते करते भी व्यक्ति वो हो जाता है, मतलब उस व्यक्ति को वो चीज़ मिल जाती है। मैंने सुना एक व्यक्ति कथा करते थे, तो जब वो रामायण का पाठ करते थे, तो कुछ लोग ऐसे हैं कि जब वो माने भरत का राम से मिलन, फिर वो खड़ाऊँ लेके जाना, और मतलब कुछ दृश्य उसमें इतने करुण दृश्य आते हैं कि उससे आंखों में पानी आ जाता है। या जब श्री राम लौट के आते हैं, फिर सारे भाइयों की एक साथ जटाएं काट के उनका मुंडन होता है, सीता माता को भी वल्कल आदि उतार के उनका राज रानी की तरह से श्रृंगार किया जाता है। कुछ ऐसे प्रसंग आते हैं कुछ कि उनको पढ़ते समय व्यक्ति बड़ी मुश्किल से ही अपने आप को रोक पाता है, नहीं तो आंखों में पानी आ जाता है। तो जो दूसरे कथाकार हैं उनकी आंखों में पानी आ जाता था, तो उनके यहाँ बहुत लोग आते थे कि देखो हमारे गुरुजी तो पूरा डूब जाते हैं कथा करते करते। और एक दूसरे कथाकार थे, उनको आंसू आते ही नहीं थे। तो उन्होंने कहा कि किसी दूसरे से कहा, अपने दोस्त से कहा कि भाई मैं क्या करूं, जब मैं ये सारे प्रसंग पढ़ता हूं तो मेरी आंखों में आंसू आते ही नहीं है, और लोगों को लगता है कि मैं उस करुण दृश्य में अपने आप को तादात्म्य नहीं कर पाता हूं, और जो लोग बहुत करुण दृश्य में तादात्म्य करके आंसू बहाते हैं उनके यहाँ अच्छी भीड़ आती है, मेरे यहाँ कम आती है, तो मैं क्या करूं। तो उन्होंने कहा कि तुम ऐसा करो, अपने पास मिर्ची पाउडर रख लो, और जब वो प्रसंग आए ना तो तुम थोड़ा सा हल्के से ऐसे उंगली उसमें लगा के और ऐसे एक बार कर लेना, तो आपको अपने आप आंसू आने लगेंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने ऐसे ही किया। तो जब वो एक कथा कर चुके तो उन्होंने कहा हाँ ये सरल उपाय है, थोड़ी देर मतलब परेशानी तो होती है लेकिन आंसू खूब आते हैं, और लोग सोचते हैं कि मतलब मैं भाव विभोर हो गया। तो एक बार वो कथा कर रहे थे, लोग ज़्यादा आने लगे, तो एक संत भी उनके, अच्छे संत थे वो। संतों को कथा सुनने का बहुत वो रहता है, मतलब जहाँ कोई अच्छी चर्चा हो तो वो उसके रसिक होते हैं। यद्यपि वो खुद भी बहुत अच्छे संत थे। चले गए और जा कर के सबसे पीछे बैठते हैं वो ऐसे दिखाते नहीं है कि हम मंच पे बैठेंगे, तो पीछे जाके बैठ गए, वो कथा सुन रहे थे। तो वहाँ कोई इस व्यक्ति का विरोधी बैठा हुआ था, कथावाचक का। कथा में सारे के सारे भक्त ही नहीं आते हैं, कुछ लोग टेस्टिंग करने के लिए भी आते हैं कि देखते हैं ये कुछ गलत बात बोले और फिर हम इसकी क्रिटिसाइज करें। हम भी देखते हैं जैसे ये रामायण या गीता महाभारत आदि का जो कार्यक्रम आता है वैदिक चैनल के ऊपर, तो सब के सब भक्त ही उसको देखते हैं ऐसा नहीं है, कुछ आलोचक भी देखते हैं।
वो कहते हैं ये स्वामी जी के सन्यासी ब्रह्मचारी सुबह से शाम तक जो बोलते हैं उनमें कुछ छोटा मोटा हमें त्रुटि मिले तो फिर हम उसको क्रिटिसाइज करें कि देखो ये ऐसे बोल रहे हैं, तो वो भी आते हैं, वो भी देखते हैं, क्रिटिसाइज करने वाले भी देखते हैं। ऐसे कथाओं में भी होता है, ऐसे हमारे यहाँ शिविर में भी होता है। पतंजलि योगपीठ में जब हम शिविर लगाते हैं तो वहाँ सारे के सारे साधक ही नहीं आते हैं। और ख़ास करके जब हमारा आंदोलन चला 4 जून के बाद वाला, 4 जून और उसके बाद जो कार्यक्रम चले, उसमें तो बहुत लोग प्रायोजित रूप से उनको भेजा गया। उन लोगों ने खुद ही बताया कि जी हम आए तो थे किसी दूसरी भावना से, लेकिन अब 8 दिन इसको सुनते सुनते और यहाँ का सब देखते देखते हम तो आए तो थे कुछ आलोचना की सामग्री इकट्ठा करने और बन गए भक्त, उल्टा हो गया। तो खैर, तो उस कथा में एक महात्मा जी आए हुए थे, वो सबसे पीछे बैठे थे बेचारे, और उनके पास ही ये जो कथावाचक है इस व्यक्ति का कोई विरोधी भी पीछे बैठा था। तो उस व्यक्ति ने कहा कि महाराज जी आप कहाँ से आए, बड़े भद्र पुरुष मालूम पड़ते हो। तो उसने बताया कि वहाँ से। अच्छा, वो तो मैंने भी सुना था, आपका दर्शन आज ही हुआ, लेकिन महाराज जी आप तो इतने ऊंचे संत हैं, आप इसकी कथा सुनने क्यों आए, ये तो पूरा पाखंडी व्यक्ति है। बोले ये पता है जब ये ऐसे प्रसंग आते हैं ना करुणा के, तो अपनी आंखों में मिर्ची डाल लेता है ये, और फिर ये रोता नहीं है, वो मिर्ची के कारण आंसू आते हैं। बोले अच्छा। तो उसने सहज भाव से सुन लिया, कोई रिएक्ट नहीं किया। कथा पूरी हुई, सब लोग अपने अपने घर चले गए। तो ये जो महात्मा जी हैं ये मंच पे उनसे मिलने गए कथावाचक से, और वहाँ जा कर के उनको साष्टांग प्रणाम किया और बोले कि आज मेरा जीवन धन्य हो गया। तो वो भी जानते थे महाराज बड़ी कृपा की, आप आए, हमें आशीर्वाद दिया। तो बात क्या हुई ऐसी, बोले मैं ऐसे ऐसे वहाँ पीछे बैठा था और मैंने आज तक ऐसे सुना तो था कि यदि कथा करते समय और ऐसे करुण प्रसंग आने पर यदि व्यक्ति की आंख में आंसू नहीं आए तो उन आंखों में मिर्च डाल देनी चाहिए। बोले सुना तो था पर देखा आज आपको साक्षात, तो आज आपको देख करके मेरी आंखें धन्य हो गई। तो इसको कहते हैं मतलब पॉजिटिव थिंकिंग। तो जो अच्छा बनने का नाटक भी करते हैं ना, उस दिन से कहते हैं कि उनका इतना हृदय परिवर्तन हो गया कि सचमुच ही जब वो कथा करते तो बिना ही मिर्ची के वो मतलब ऐसे भाव विभोर हो जाते। तो हमें कुछ चीज़ों का पहले मतलब अभिनय की दृष्टि से ही सही, पर हमें हर काम करते हुए सजग रहना है, अवेयर रहना है, अवेयर रहना है। तो फिर ये एक विचार ही बच जाएगा, ये भी एक विचार ही हो सकता है। जब हम कहते हैं ना कि अब मैं आधे घंटे के लिए अपने मन में कोई विचार नहीं आने दूंगा, फिर थोड़ी देर में कहते हैं कोई विचार नहीं आएगा, कोई विचार नहीं आएगा। तो कोई विचार तो शायद नहीं आएगा, पर ये विचार तो है ही, कोई विचार नहीं आएगा ये विचार तो है। तो बाकी सबको हटा के ये अकेला बचे तो चलेगा, एकाग्रता तो है फिर भी। और फिर थोड़ी देर के बाद ये भी मिट जाएगा अपने आप ही, अभ्यास करते करते। आग जब उसको कूड़े को जलाती है तो पहले कूड़ा भी होता है, अग्नि भी होती है, लेकिन जब वो सारे कूड़े को जला देती है तो कूड़ा तो बचता नहीं है चुटकी भर भी, फिर केवल आग ही आग बच जाती है। लेकिन वो आग अब कुछ जलाने योग्य है ही नहीं, तो थोड़ी देर में वो खुद ही शांत हो जाती है, खुद भी वो नष्ट हो जाती है। तो ये हमारे जीवन में सजगता होनी चाहिए। हम दिन भर जो काम करते हैं ना, यदि हम सजग नहीं हैं तो वो हमारे पूजा पाठ भी फिर किसी काम के नहीं है, वो एक मात्र वो रिचुअल्स जैसे रह जाते हैं। और यदि हम सजग हैं तो हमारा एक एक छोटा छोटा काम भी, दिनचर्या के छोटे छोटे काम भी, फिर वो भी हमारे पुण्य को बढ़ाने वाले हो जाते हैं। तो इतनी बड़ी महिमा है सजगता की। और जब व्यक्ति सजग होता है तो उसके यहाँ फिर दूषित चीज़ें आ नहीं सकती हैं। माने जिस व्यक्ति के घर में गार्ड चौकीदार खड़ा है दरवाजे पे बराबर, तब उसके घर में चोर डाकू कैसे आ सकते हैं? चोर तो आते ही तब हैं जब पहरेदार सो जाते हैं। तो हमारे दिल में दूषित विचार आते ही तब हैं जब हमारी सजगता गायब होती है। जब हम सजग हैं तो फिर हमारे मन में दोष, ईर्ष्या, घृणा, लोभ, लालच, किसी की चुगली, निंदा,
ये आएंगे ही नहीं, क्योंकि हम सजग हैं। जिस समय सजग नहीं होते हैं, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। जब तक सावधान हैं तब तक, माने किसी व्यक्ति को कोई व्यक्ति या कोई परिस्थिति या कोई वस्तु तब तक दुखी नहीं कर सकती है जब तक वो दुखी होना ना चाहे। आप कहेंगे जी दुखी तो कोई भी नहीं होना चाहता। दुखी होना तो नहीं चाहता, लेकिन वो सजग भी तो नहीं रहता। वो ये भी तो नहीं सोचता कि ये उस व्यक्ति का अपना एक विचार है, उसका अपना एक व्यू है, और मैं क्या हूँ ये मेरे से ज़्यादा कौन जान सकता है। और जब मैं अपने आप को ठीक से जानता हूँ तो मुझे अपने वाले ज्ञान का सम्मान करना चाहिए या उस दूसरे व्यक्ति के ज्ञान का सम्मान करना चाहिए जो मेरे बारे में नहीं जानता है। ये उसकी अपनी धारणा हो सकती है, तो वो रखे अपनी धारणा को। तो ये व्यक्ति कैसे दुखी हो सकता है? तो कोई व्यक्ति हमें दुखी नहीं कर सकता है जब तक हम सजग हैं। कोई व्यक्ति किसी राष्ट्र को गुलाम नहीं बना सकता है जब तक उस राष्ट्र ने स्वयं गुलाम बनना स्वीकार ना कर लिया हो। आज लोगों में अवेयरनेस आ रही है, जागरूकता आ रही है कि हम विदेशी वस्तुओं का, और उसमें भी खास करके चीन का, वैसे तो सभी विदेशी वस्तुओं का, लेकिन उन विदेशों में भी सबसे पहले चीन की वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे। तो चीन जबरदस्ती आके किसके घर में वस्तुएं डाल जाएगा? हम अवेयर नहीं हैं तो हम वहाँ से लाते हैं खरीद के, और फिर वो हमारे पैसे से जो कुछ भी करते हैं, जो भी वो परीक्षण करते हैं, कभी अणुबम बनाते हैं, कभी बायोलॉजिकल वो बनाते हैं, जैसे कि अभी कोरोना के लिए बायोवेप बना रहे थे। तो अब लोगों को समझ में आ गया, अरे इनको तो हमने ही इतना पैसा दिया और इन्होंने इतने लोगों के साथ क्रूरता की, तो अब लोगों ने बहिष्कार करना शुरू कर दिया। बहिष्कार शुरू कर दिया तो क्या अब चीन जबरदस्ती आके हमारी किचन में अपने नूडल्स रख सकता है क्या? नहीं रख सकता है। तो कोई भी राष्ट्र गुलाम नहीं हो सकता है, कोई मनुष्य गुलाम नहीं हो सकता है, कोई मनुष्य दुखी नहीं हो सकता है, कोई परेशान नहीं हो सकता है जब तक कि उसने स्वयं वैसा बनने का निर्णय ना ले लिया हो। और उसका एक ही उपाय है, सजगता। जगते रहो, बी केयरफुल। संसार में तो सब कुछ होगा। देखो, संसार को नहीं बदला जा सकता है, अपने आप को बदला जा सकता है। तो अपने आप को बदलने का मतलब यही है कि अब मैं रोने धोने वाला नहीं रहूँगा, बहुत रो लिया। अब मैं अनावश्यक रूप से मोह करने वाला नहीं रहूँगा, जितना मैंने मोह किया उतने ही ये मेरे से दूर भागे। भागने ही दो, जो भाग रहा है उसको चला ही जाने दो। अगर मेरे अंदर कोई गुण होगा तो वो वापस आएगा लौट के, और अगर मेरे अंदर गुण नहीं है तो मेरे पकड़ने से भी नहीं रहेगा। मुझे अपने साथ जीना आना चाहिए, मुझे अपने साथ खुश रहना, अपने आप के साथ प्रेम करना, ये मुझे आना चाहिए। मैं सजग हूँ। तो फिर दूसरा व्यक्ति अगले ही दिन उस काम को बंद कर देता है, क्योंकि उसको भी पता है कोई व्यक्ति हमें तब तक सताता है जब तक हम उसके द्वारा सताए जाने की उसको अनुमति देते हैं। आप मेरे को ऐसे कहोगे मैं रोऊंगी, आप मेरे को ऐसे कहेंगे मैं परेशान हो जाऊं, तो वो कहता रहेगा। फिर हम रोना बंद कर दें, परेशान होना बंद कर दें, वो व्यक्ति करना ही बंद कर दे। बोले मैं जो कर रहा हूँ उसका कोई असर ही नहीं हो रहा है, तो क्यों करूँ फिर मैं? तो ये बहुत बड़ी अध्यात्म के लिए एक बहुत बड़ा गुण है, सजग रहना, अवेयर रहना।